अगर आप भी कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हाल ही में मैं तीनों कंट्री कंप्लीट करके आया हूँ और मैं यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। किस तरह से मैं गया, वीज़ा कैसे मिला और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी किया, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की। अगर आप कजाकिस्तान का प्लान कर रहे हैं तो आप किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों घूम सकते हैं। कजाकिस्तान इंडियन को फ्री वीज़ा देता है 14 दिन के लिए। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि अगर हम 14 दिन के लिए जा रहे हैं तो क्या वो मल्टीपल एंट्री हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जनरल तो बिल्कुल ले सकते हैं, वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप कजाकिस्तान का प्लान कर रहे हैं तो फ्री वीज़ा आपका है, बट अगर आप उसी में किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान घूमना चाहते हैं तो आप इजीली आप इंडिया से ही ई वीज़ा ले सकते हैं। एक्चुअली में मैंने उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा अप्लाई किया था और मैंने उस पर वीडियो बना रखा है। यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूँगा, इधर या इधर होगा, वो देख लीजिएगा किस तरह से मैंने जाके उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा 3 दिन में मुझे मिल गया था। लगभग 2000 रुपये में पड़ा था और मेरा वीज़ा 3 दिन में आ गया था। और किर्गिस्तान का, जी हाँ दोस्तों, किर्गिस्तान ई वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो मैंने क्या किया, उसका ट्रांजिट वीज़ा लिया। और किर्गिस्तान का अगर आप ई वीज़ा लेते हैं ना तो आपका इनविटेशन लेटर, ई वीज़ा लगभग 8000 के ऊपर आपका वीज़ा ही होगा। बट अगर आप ट्रांजिट वीज़ा मेरी तरह लेते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है पूरी डिटेल में, किस तरह से ट्रांजिट वीज़ा आपको 3 दिन में मिल जाएगा। बहुत ही ईजिली दे देता है। काफ़ी सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, उनको मिल गया। वो वीडियो जाके आप देखिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी आपको 2000 के आसपास आपका किर्गिस्तान का ई वीज़ा, सॉरी किर्गिस्तान का ट्रांजिट वीज़ा और उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा दोनों 2-2 हज़ार रुपये में लगभग मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ़्लाइट टिकट की। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या किया था, 2 महीने पहले ही फ़्लाइट की टिकट निकाल लिया था। तो दिल्ली से सिमगंज के लिए मेरी फ़्लाइट थी। लगभग मुझे पड़ा था 4500 रुपये और मैंने क्लियर ट्रिप से लिया था। उसके बाद मैंने रिटर्न फ़्लाइट लिया था, मेरा 8,000 रुपये का था। क्लियर ट्रिप से दोनों ही लिया और इसमें लगेज का जो था केबिन बैग था और वो 5 केजी अलाउ कर रहा था। अब एक्चुअली में हुआ क्या था मेरे साथ, मैंने वीडियो में बताया था, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे आपने बताया नहीं कि आपका डिस्काउंट कैसे हुआ। तो 7 केजी वहाँ पे मुझे दे रखा था ये क्लियर ट्रिप पे, बट मुझे 5 केजी वहाँ पे अलाउ हुआ। तो मैंने क्या किया, इनके कस्टमर केयर पे कॉल किया और मैंने कहा मेरा टिकट कैंसिल करो और मेरा सारा पैसा रिफ़ंड कर दो। उनको भी पता है पैसा रिफ़ंड नहीं होता है, उनकी गलती थी। 7 केजी मुझे दे रखा था और जो ये एयर अस्थाना है वो 5 केजी ही अलाउ करता है। तो मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने क्या किया, 2000 रुपया मेरा दिल्ली से सिमकंड का और 2000 रुपया मेरा सिमकंड टू दिल्ली का इन्हें डिस्काउंट कर दिया। मतलब 4000 रुपये डिस्काउंट कर दिया, वापस कर दिया मुझे। तो मेरी टिकट लगभग पड़ी, कितने का पड़ी आप जोड़ लीजिए, 4500 रुपये का टिकट था। 2500 ये हो गया और 6500 वो, तो लगभग हो गया मेरा 9000 रुपये। 9000 रुपये का मेरा कजाकिस्तान का आने जाने का टिकट पड़ा। अब मेरा प्लान क्या था, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। कजाकिस्तान में यहाँ से मैं पहुँचा हूँ सीधा सिमकंड। हालांकि उज़्बेकिस्तान में जा सकता था, लेकिन सिमकंड से मैं गया अलमाटी। सिमकंड से अलमाटी के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं, मैंने वीडियो में दिखाया। बहुत ही ईजिली आपको, मतलब किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। ट्रांसलेटर अपने मोबाइल में रखिएगा और सिम कार्ड आपको लगभग 800 रुपये 600 रुपये में, कई सारे हैं, वो मिल जाएंगे। और आपका जो एटीएम है, हाँ ये बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका जो एटीएम कार्ड है, एयरपोर्ट पे पहुंचोगे ना तो जब भी आप मशीन में लगाओगे, मैं एसबीआई का ग्लोबल कार्ड यूज़ करता हूँ, मेरी फाई का कार्ड वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ पे आया तो पता नहीं क्या उनका सिस्टम है, समझ में नहीं आया। तो फाई का कार्ड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, काम ही नहीं कर रहा था उधर। और मेरा ग्लोबल कार्ड काम कर रहा था, बट वहाँ पे पिन जो है 6 डिजिट का पूछ रहा था। आपको क्या करना है, 4 डिजिट डालना है, उसके बाद इंटर कर देना है, बस आपका पैसा बाहर आ जाएगा। बट उससे पहले इंडिया में ही आप अपना इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन करके जाइएगा, अदरवाइज़ नहीं तो आपका पैसा नहीं वापस आएगा। मेरा जियो का सिम था तो ओटीपी भी नहीं आ रहा था कि मैं अपना ट्रांजेक्शन ऑन कर पाऊँ। मैंने पहले से ही ऑन कर दिया था, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा था। हालांकि मेरा एयरटेल का जो था सिम पहले, वो वियतनाम और थाईलैंड में ओटीपी इजीली मिल जा रहा था। तो मैं फिर से एयरटेल में जाने वाला हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो गया सिम कार्ड और एटीएम कार्ड
अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल में एंडेक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और एक है टूगिस एप्लीकेशन। ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका मतलब कोई भी बस कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो इजीली आप टैक्सी वगैरह ले सकते हैं। तो ये था कजाकिस्तान का मेरा प्लान। अब कजाकिस्तान से मैं सीधे गया अलमाटी। अलमाटी में 5 दिन था। उसके बाद मैं बात करता हूँ, आप अलमाटी से इजीली कोई भी बस ले सकते हैं। 4 घंटे में आपको बिस्केट छोड़ देगा। अब मेरे पास 5 दिन का ट्रांजिट वीज़ा था। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं वीज़ा कैसे लिए, कैसे पाए, कैसे, उसका वीडियो मैंने बना रखा है मेरे भाई। जो कोड मैंने वीडियो में लिखा है वही कोड डालिएगा, आपको मिल जाएगा। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वीज़ा नहीं आ रहा है, 4 दिन हो गया। मैंने उनको बताया भी इंस्टाग्राम पे अपने मैसेज में, फिर उनका मैसेज भी आया कि मेरा भी आ गया है। वो लोग का भी मैसेज में वो लोग का वीज़ा भी लग गया है। तो ट्रांजिट वीज़ा बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके ले सकते हैं। आप सीधे चले जाइए बिस्केक, ठीक है। 5 दिन वहाँ पे रहिए। 5 दिन बाद में क्या किया, मैं उज़्बेकिस्तान टास्केंट के लिए बस ले लिया। पहले ही जाके आपका कजाकिस्तान से बिस्केक के लिए 2500 टेंगे मेरे लगे थे। 2500 टेंगे मतलब कितना हो गया, आप जोड़ लीजिएगा। 100 टेंगे का 18 रुपये ऐसा कुछ है बिस्केट के लिए। और बिस्केट टू टास्केंट उज़्बेकिस्तान का मेरा लगभग 4-5 हज़ार रुपये, पता नहीं, याद नहीं है मेरा। तो वो वीडियो में मैंने बना रखा है, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, बिस्केक से जब मैं इमिग्रेशन हो रहा था तो मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, बस पासपोर्ट और वीज़ा दोनों देखा और छोड़ दिया। कहीं ठीक है, जाओ, वेलकम टू किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में मैं 3 दिन था, ज़्यादा दिन नहीं था। एक दिन पहले ही मैं निकल जाता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर लूँ। और रजिस्ट्रेशन वगैरह की वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। फिर वहाँ से मैंने बस लिया रात में और सीधा टास्केंट के लिए गया। मुझे पता नहीं था कि ये कजाकिस्तान होके ही जाएगा। तो कजाकिस्तान में गया, मेरी ये दूसरी एंट्री हो गई। कजाकिस्तान से। हालांकि मुझे कजाकिस्तान में घूमना नहीं था, तो वही बस में फिर से दोबारा पकड़ा और सीधा टास्केंट गया। अब टास्केंट में जाने के बाद मैं काफ़ी सारा समरकंद, टास्केंट वगैरह घूमा। और इसके बाद मेरी फ़्लाइट थी शिमकेट टू दिल्ली। तो वहाँ से शिमकेट नज़दीक था, इसलिए मैंने ऐसे ही प्लान किया। अगर आप इस तरह से प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं। किर्गिस्तान में 5 दिन आपके पास है, बिस्केट घूम सकते हैं या फिर ओस भी जा सकते हैं। मैंने टास्केंट समरकंद घूमा। फिर वहाँ से मैं क्या किया, तीसरी एंट्री भी लिया मैंने। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया काफ़ी सारे लोग का क्वेश्चन है कि दोबारा इंटर हो सकते हैं कि नहीं। आपका मल्टीपल एंट्री है। मैंने 3 बार एंट्री लिया 17 दिन में। ऐसा नहीं है 14 दिन का वीज़ा दे रहा है तो आप 14 दिन में 2-3 एंट्री ले सकते हैं। आपको एक एंट्री में 14 दिन का फ्री वीज़ा देगा। मतलब फ्री वीज़ा नहीं देता है, फ्री एंट्री है। दूसरी एंट्री लेंगे फिर आपको 14 दिन देगा। तीसरी एंट्री लेंगे फिर आपको 14 दिन का। इस तरह से पता नहीं कितना है, बार बार आप ले सकते हैं 6 महीने में। तो आप भी ले सकते हैं। मैंने 3 बार लिया, 17 दिन में 3 एंट्री लिया कजाकिस्तान में। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। आप कजाकिस्तान के फ़्लाइट की बात करें तो बहुत चीपेस्ट है। मैंने कुछ दिन पहले देखा तो 3000 रुपये था। सोच रहा था विंटर में जाने के लिए। अभी देख रहा हूँ मैं, स्काई स्कैनर पे आप जाके देख सकते हैं 7000 रुपये कुछ चल रहा है दिसंबर में। और अलमाटी से दिल्ली के लिए भी 7000 रुपये है, 5000 है, 6000 है। मतलब 10,000 में आप कजाकिस्तान जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन आपको कुछ दिन पहले ही टिकट निकालना होगा। बिस्किट का आपका 1000 रुपये बिस्किट पकड़ लीजिए जाने का। सिर्फ खाना पीना वो सब मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खाने की बात करें अगर कजाकिस्तान में, तो अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आपका 250-300 रुपये में आप खा सकते हैं। अच्छा खाना वहाँ का मिल जाएगा। बट अगर आप इंडियन खाना खाते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो एक टाइम का 700 से 800 रुपये आपका लग जाएगा, ठीक है। वहीं बिस्किट आपका करेंसी से सिमिलर है तो आपका भी वहाँ पे थोड़ा सस्ता है। इंडियन खाना खाते हैं तो 500-600 रुपये में आपको पड़ेगा एक टाइम का। और ब्रेकफास्ट वगैरह की बात करें तो हॉस्टल में आपको किचन मिल जाएगा। मैं क्या करता था, वहीं पे चाय वगैरह बना लेता था, अंडा बना लेता था तो खा लेता था, नहीं तो कभी कभी बाहर खा लेता था। इसी तरीके से सेम टास्केंट में और सिमकेंट में भी करता था। तो इस तरह से आप भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, मैंने बता दिया। और एंडेक्स एप्लीकेशन, टूगिस एप्लीकेशन, ये टूगिस तो कजाकिस्तान में चलेगा, बट एंडेक्स आपका उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान तीनों जगह। आप चाहे तो रसिया में भी यूज़ कर सकते हैं अगर रसिया प्लान कर रहे हैं तो। ये 3 कंट्री आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाए, तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें आपको बता दिया जाए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।